हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में 2698 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट हुआ पेश। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सोमवार को तीसरी अनुपूरक बजट सदन में पेश किए। उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2698.14 करोड़ रुपए की तीसरी अनुपूरक बजट सदन में अनुमति के लिए रखी। वही कटौती प्रस्ताव पर सदन में 4 घंटे की बहस निर्धारित की है। मालूम हो कि 25 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। इसी के तहत सोमवार को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन में 2698.14 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वही आगामी 3 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट सदन में पेश होगा। इधर सोमवार को बजट सत्र शुरू होने के पहले और बाद में सदन के अंदर और बाहर बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा रहा। बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे थे। हाथों में जो है तख्ती लिए ये विधायक नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने की मांग कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात तो हजारीबाग में मरे रुपेश के परिजन मिले सीएम से। परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। मुख्यमंत्री का आश्वासन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बरही करियातपुर निवासी दिवंगत रुपेश पांडे की माता उर्मिला पांडे एवं पिता सिकंदर पांडे ने सोमवार को मुलाकात की। मुख्यमंत्री से रुपेश पांडे की मां ने दिवंगत पुत्र के लिए न्याय मांगा। परिजनों ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है, जिससे उनके पुत्र को न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि परामर्श के बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। रुपेश मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रुपेश की मां के अस्थायी जीवन यापन की व्यवस्था हेतु उपायुक्त हजारीबाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन हजारीबाग द्वारा उर्मिला देवी की अस्थायी आजीविका हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मौके पर बरही विधायक उमाशंकर अकेला, गिरिडीह विधायक श्री जोहे, सुदिव्य कुमार सोनू एवं अन्य उपस्थित रहे। अगली बड़ी खबर की बात तो गोड्डा के बंधन बैंक में 16 लाख की लूट, 4 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। घटना सीसीटीवी में कैद। बैंक मैनेजर से हुई पूछताछ। गोड्डा जिले में बैंक को लूट लिया गया है। मामला महागामा अनुमंडल मुख्यालय के मोहनपुर चौक स्थित बंधन बैंक का है। सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे हथियारों से लैस 4 अपराधी बैंक की शाखा में घुसे। इन्होंने बैंक कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देकर करीब 16 लाख रुपए लूट लिए। सभी अपराधी हेलमेट पहने हुए थे। बताया जा रहा है कि शाखा प्रबंधक को गन पॉइंट में लेकर काउंटर में रखे पैसे निकाल लिए। विरोध करने पर कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के समय करीब 5 से 6 उपभोक्ता भी बैंक में मौजूद थे। घटना के बाद बैंक का सायरन बजाने से आसपास के लोगों व पुलिस को वारदात की जानकारी हुई। घटना को अंजाम देने के बाद चारों लुटेरे हथियार लहराते हुए अपनी बाइक पर बैठकर निकल गए। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि घटना को अंजाम देने कुल 6 अपराधी आए हुए थे। इसमें से 2 बाहर खड़े थे। 4 लोग बैंक के अंदर आए। करीब 10 मिनट से भी कम समय में यह घटना को अंजाम देकर निकल गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो जामताड़ा में 19 लोग हुए थे हादसे का शिकार। नाव पलटने के बाद 96 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। 1400 बरामद, 5 जिंदा बचे। जामताड़ा बराकर नदी में हुए नाव हादसे में लापता हुए सभी लोगों का पता चल गया है। जिला प्रशासन की अगुवाई में स्थानीय लोगों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की ओर से 96 घंटे तक चला गया रेस्क्यू ऑपरेशन सोमवार को पूरा हुआ। 5वें दिन 600 बरामद हुए। नदी से कुल 14 लोगों की लाश निकाली गई। हादसे में 5 लोग जिंदा बच गए। सोमवार को मिले शवों की पहचान वीरग्राम के मनीष मंडल और मोफिज अंसारी तथा पंजनिया के पंडेश्वर मोहली और रसिक बास्की तथा श्यामपुर के रशीद अंसारी तथा पहरुडी निवासी अफरोज अंसारी के रूप में की गई है। इससे पहले रविवार को 700 मिले थे। इसमें एक ही परिवार के 4 लोग शामिल थे। वहीं शनिवार को 100 मिला था। बताया जा रहा है कि नाव में 16 से 18 लोग सवार थे। हालांकि वास्तविक संख्या की जानकारी सोमवार को मिल सकी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नाव पर कुल 19 लोग सवार थे। नदी से कई मोटरसाइकिलें, साइकिलें, पर्स और चप्पलें भी निकाली गई है। बचाव कार्य में लगी टीम ने हादसे की शिकार हुई नाव को भी खोज
निकाला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर बदला रांची के मौसम का मिजाज, फुहार के साथ ओले से ठंड बढ़ी। राजधानी रांची में सोमवार की शाम फिर मौसम का मिजाज बदल गया। 2 दिन की धूप से ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन सोमवार को ओले के साथ हुई बारिश से ठंड का तीखापन और बढ़ गया है। सोमवार को दिन भर हल्के फुल्के बादलों के बीच धूप खिली थी, पर शाम होते होते तेज हवा चलने लगी और बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। कुछ ही देर में ओले भी गिरने लगे। लोगों को इस दृश्य को देखने के लिए अपनी खिड़कियों से झांकते देखा गया। शाम को हुई इस बारिश ने राजधानी की जो है गहमागहमी पर काफी असर डाला। सड़कों की चहल पहल कुछ ही देर में खामोश हो गई। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हुई बारिश ने भक्तों की खरीदारी पर भी असर डाला। महाशिवरात्रि को लेकर बाजार में दोपहर तक काफी रौनक थी। इस बारिश ने उसे फीका कर दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा, स्थानीयता नीति पर न्यायालय के आदेश का हो रहा अध्ययन, जल्द लेंगे निर्णय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को स्थानीयता नीति का मामला जोर शोर से उठा। सदस्यों ने पहले प्रश्नकाल और उसके बाद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस मामले को उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की ओर से इस मामले में सरकार के पक्ष को स्पष्ट करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि स्थानीयता नीति पर न्यायालय के आदेश का अध्ययन हो रहा है, सरकार जल्द निर्णय लेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में लोहरदगा पुलिस को मिली सफलता, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सलियों के खिलाफ जारी सर्च ऑपरेशन को लेकर सोमवार को लोहरदगा पुलिस को एक और सफलता मिली है। एसपी प्रियंका मीना के निर्देश पर जारी सर्च ऑपरेशन में जिले के पुतरार जंगल से नक्सलियों द्वारा छुपाए गए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। जवानों की इस कार्रवाई से एक बार फिर नक्सलियों की योजना विफल साबित हुई है। अगली बड़ी खबर की बात तो आरजेडी सुप्रीमो को मिली दांत दर्द से मुक्ति। रिम्स के डेंटल कॉलेज में हुआ रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 1 घंटे तक चली सर्जरी। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दांत की परेशानी से छुटकारा मिल गया है। रिम्स के डेंटल कॉलेज के सीडीई डिपार्टमेंट में पूर्व मुख्यमंत्री का रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया गया। सोमवार को अंतिम चरण की सर्जरी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। डॉक्टरों ने दावा किया है कि अब उन्हें आरसीटी की जरूरत नहीं होगी। सर्जरी के बाद लालू यादव वार्ड से बाहर आ गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर 25 मार्च के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की उम्मीद। झारखंड में 25 मार्च के बाद किसी भी दिन पंचायत चुनाव 2022 की घोषणा हो सकती है। इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च को समाप्त हो रहा है। इसके समाप्त होते ही चुनावी शंखनाद की संभावना जताई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग और झारखंड सरकार यानी दोनों ने अपने अपने स्तर से इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। दोनों को बस बजट सत्र खत्म होने की प्रतीक्षा है। चूंकि बजट सत्र में सरकार कई तरह की घोषणाएं करती है, इसका लोगों से सीधा जुड़ाव रहता है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का कहीं से उल्लंघन नहीं हो, सरकार इसका ध्यान रखकर कदम बढ़ाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद गांवों में कई तरह की गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के 10 लाख का इनामी नक्सली सुरेश मुंडा और 2 लाख का इनामी लोदरो लोहरा करेंगे आत्मसमर्पण। पोड़ाहाट सहित पूरे कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय झारखंड के 2 हार्डकोर नक्सली मंगलवार यानी आज रांची में आत्मसमर्पण करेंगे। इन नक्सलियों में 10 लाख रुपए का इनामी माओवादियों का जोनल कमांडर सुरेश मुंडा और 2 लाख रुपए का इनामी एरिया कमांडर लोदरो लोहरा शामिल हैं। दोनों नक्सली 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा के दस्ते के कुख्यात नक्सली हैं। इस दस्ते पर लांजी में सुरक्षा बल पर डायरेक्शनल बम से हमला तथा पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला सहित दर्जन भर गंभीर मामले दर्ज हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो लातेहार में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। ट्रैक्टर बाइक के बीच हुई टक्कर, पुलिस का दावा हेलमेट पहना होता तो बच जाती जान। लातेहार में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें 2 युवकों की मौत हो गई। घटना महुआ डांड डाल्टनगंज मुख्य पथ पर हुई। इस दौरान एक ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार सुबोध मिंज 35 वर्षीय तथा रोहित कुजूर 21 वर्षीय की मौत हो गई। दोनों युवक महुआ डांड थाना क्षेत्र अंतर्गत दुरूप पंचायत के हरतुआ बरटोली गाँव के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद महुआ डांड थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटना की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। अगर सिर में हेलमेट होता तो संभवतः इसकी जान बच सकती थी।
थी। पुलिस ने घटना की जानकारी दोनों युवकों के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अगली बड़ी खबर की बात तो हेरा फेरी, पैसे डबल करने का लालच देकर 300 लोग के 3 करोड़ लेकर भागा। किसी ने अपनी बाइक बेची तो किसी ने घर बनाने के लिए रखे पैसे को डबल करने की चाहत में एलेक्स बीट फॉरेक्स नामक संस्था में जमा कराया, लेकिन संस्था के संचालक सारे रुपए बटोर कर फरार हो गए। झारखंड की राजधानी रांची में फिल्म फिर हेरा फेरी की तर्ज पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने 1-2 नहीं 300 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इन्हें 100 दिन में रुपए डबल करने का लोभ दिया गया। पूरा मामला रांची के इटकी थाना क्षेत्र का है। इटकी में इस फर्जी संस्था द्वारा करीब 350 लोगों को शिकार बनाया गया है। इन्हें संस्था ने महज 100 दिन में पैसे डबल करने का लालच दिया था। शुरुआत में कुछ लोगों के पैसे डबल कर लौटाए गए। इससे लोगों में संस्था के प्रति विश्वास बढ़ा। लोग बढ़ चढ़कर पैसे जमा कराने लगे। जब संस्था के पास 2.5 से 3 करोड़ रुपए जमा हो गए तो संस्था के संचालक मुक्ति प्रकाश तिर्की सारे पैसे लेकर फरार हो गए और ऑफिस में ताला जड़ दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद संजय सेठ समेत भाजपा के 4 नेताओं ने किया सरेंडर, मिली जमानत। रांची के सांसद संजय सेठ, भाजपा प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव समेत 4 भाजपा नेताओं ने विधानसभा घेराव से जुड़े मामले में सोमवार को एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सरेंडर किया, जहां से सभी को जमानत की सुविधा प्रदान की गई। इन लोगों ने झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज स्थल बनाने के विरोध में विधानसभा घेराव किया था, जिसमें पुलिस द्वारा भाजपा नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में उक्त दोनों के साथ नीलम चौधरी एवं रेखा महातो ने जो है विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में सरेंडर किया। 22 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट ने उक्त मामले में अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। आदेश के आलोक में संजय सेठ एवं अन्य जो तीनों ने सरेंडर कर 25-25 हजार के 2 मुचकलों के जमा करने के बाद अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान की। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड की क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी मगही को हटाने के लिए मानव श्रृंखला हेमंत सरकार से की ये मांग। झारखंड के लातेहार जिले में भोजपुरी मगही व अंगिका को जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने के विरोध में सरना एवं पहड़ा समिति समेत कई जो है आदिवासी संगठनों ने सोमवार को शहर के मुख्य पथ पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मानव श्रृंखला में शामिल लोग सड़क किनारे खड़े थे और हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। सरना समिति के सचिव बिरसा मुंडा ने कहा है कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी मगही व अंगिका भाषा को शामिल करना सरकार का गलत निर्णय है। उन्होंने कहा कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की श्रेणी में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करना होगा। अनुसूचित क्षेत्र में 1932 का खतियान लागू करने एवं अनुसूचित क्षेत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत कराए जाने वाले पंचायत चुनाव का हम सब विरोध करते हैं। राज्य में पारंपरिक व्यवस्था को बहाल करने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें, किसानों के लिए बड़ा ऐलान, बेरोजगारों को भी मिल सकती है राहत। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 3 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव झारखंड विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इस बार बजट में सरकार गरीब और छोटे किसानों पर फोकस कर सकती है। सरकार गरीबों और किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया जा सकता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए विशेष पहल की जा सकती है। सरकार की कोशिश हर वर्ग को राहत देने की हो सकती है। सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कई जो है योजनाओं पर विचार कर रही है। इसके तहत समाज कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत संरचना के ढांचों को मजबूत किया जा सकता है। बजट में आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, स्कूल कॉलेजों को लेकर विशेष घोषणाएं की जा सकती है। इन भवनों को दुरुस्त करने के साथ ही जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का काम भी बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें, यूक्रेन में फंसी झारखंड की अर्पिता लौटी रांची, परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग के कारण बड़ी संख्या में लोग वहां फंस गए हैं। वे किसी तरह अपने वतन लौटना चाहते हैं। इस दिशा में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार व केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। झारखंड से मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने यूक्रेन गए बच्चे भी वहां फंसे हैं। वे और उनके परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच झारखंड की बेटिया अर्पिता प्रसाद सोमवार को सकुशल अपने घर रांची पहुंच गई। इससे परिजन जो है खुशी का ठिकाना नहीं था।
अगली बड़ी खबर की बात को, दो नक्सलियों का मददगार बताकर थाना में पिटाई मामले का विरोध शुरू। आक्रोशितों ने गारू थाना का किया घेराव। लातेहार जिला अंतर्गत गारू थाना प्रभारी रंजीत कुमार यादव द्वारा नक्सलियों का मददगार बताकर छिपादोहर थाना क्षेत्र के कुकू गांव निवासी अनिल कुमार सिंह की बेरहमी से पिटाई किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को ग्रामीणों ने गारू थाना का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण जो पारंपरिक लाठी और डंडे लेकर थाना पहुंचे थे। पुलिस ने ग्रामीणों को थाना गेट पर ही रोक दिया और शांतिपूर्वक वार्ता करने की बात कही। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर CS चौधरी और बरवाडी थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात को, 6 मार्च को होगी नेतरहाट स्कूल प्रवेश परीक्षा। झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेतरहाट स्कूल में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 6 मार्च को होगी। आपदा प्रबंधन विभाग से स्वीकृति मिलते ही नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन द्वारा परीक्षा तिथि की घोषणा की गई है। जानकारी के अनुसार झारखंड के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में 6 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण यह परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। कोरोना के कारण इस बार क्लास 6 में नामांकन के लिए एक ही परीक्षा आयोजित होगी। अगली बड़ी खबर की बात को, महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर व बासुकीनाथ में किए गए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संथाल परगना प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने कहा है कि महाशिवरात्रि को देखते हुए देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम और दुमका स्थित बासुकीनाथ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों तीर्थ क्षेत्र में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। दोनों जगहों में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। बैद्यनाथ धाम में 7 DSP और बासुकीनाथ में 3 DSP की प्रतिनियुक्ति की गई है। अगली बड़ी खबर की बात को, रामगढ़ शहर की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगेंगे CCTV कैमरे। DC रामगढ़ शहर की सुरक्षा को चाक चौबंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त समाहर न्यायालय परिसर में लाइटिंग की व्यवस्था भी बेहतर तरीके से होगी। इस बात की जानकारी सोमवार को DC माधवी मिश्रा ने DMFT के प्रबंधकीय समिति की बैठक के दौरान दी। अगली बड़ी खबर की बात को, लातेहार में संदिग्ध स्थिति में मिला युवक का शव। बेटे की मौत से आक्रोशित पिता का रिश्तेदारों पर हमला, घर में बंद कर लगाई आग। लातेहार में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। बेटे की मौत से आक्रोशित एक पिता ने अपने रिश्तेदारों को घर के अंदर बंद कर आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग को काबू में कर अंदर फंसे लोग को बाहर निकाला गया। मामला मानिका थाना क्षेत्र के सिंजो गांव का है। सोमवार की सुबह आमा टोली सिंजो में जो किरानी सिंह नाम के युवक का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। घटना से आक्रोशित युवक के पिता गणेश सिंह ने इसे हत्या करार देते हुए अपने रिश्तेदार नटाई सिंह के घर पर हमला बोल दिया। पहले रिश्तेदारों की पिटाई की गई, फिर नटाई के बेटे तापेश्वर सिंह, पत्नी उर्मिला देवी और बेटी काजल कुमारी को घर के अंदर बंद कर बाहर से मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दी। घर धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें तेज होने लगी। घर के अंदर बंद लोग चिल्लाने लगे। बाहर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लोग को भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष पहुंचे गिरिडीह, कोविड अस्पताल का लिया जायजा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार 4 सदस्यीय टीम के साथ गिरिडीह जिले के दौरे पर 28 फरवरी को पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद टीम ने सदर प्रखंड के बदडीहा स्थित कोविड अस्पताल का जायजा लिया। राजीव कुमार हेलीकॉप्टर से बेड़ू हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उनकी अगवानी DC नमन, प्रियेश लकड़ा, पूर्व DC राहुल सिन्हा, SP अमित रेणु सहित जिले के अन्य पदाधिकारियों ने की। टीम ने उम्मीद जताई है कि कोरोना महामारी बढ़ने पर उससे निपटने के लिए मुकम्मल व्यवस्था कोविड अस्पताल में है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।